जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 आषाढ़ अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या तिथि शुभ मुहूर्त किस दिन दान पुण्यों का कार्य किया जाएगा, तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा, स्नान दान का कार्य किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि को इसे आषाढ़ी अमावस्या या हलहारणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का वैसे ही बड़ा विशेष महत्व माना गया है, लेकिन आषाढ़ अमावस्या तिथि का एक अपना विशेष महत्व होता है। इसे हलहारणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से यह दिन किसानों के लिए अत्यधिक शुभ होता है। इस दिन किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आषाढ़ मास में पड़ने वाली इस अमावस्या के समय तक वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है और धरती भी नम पड़ जाती है। फसल की बुआई के लिए यह समय बड़ा ही उत्तम माना जाता है। इसे आषाढ़ी अमावस्या कहा जाता है। हलहारणी अमावस्या के दिन हल पूजन इसी बात का प्रतीक है। इसे मनाने का उद्देश्य यह है कि किसी भी शुभ काम का आरंभ भगवान की आराधना, पूजन और उनको धन्यवाद करते हुए ही किया जाता है। रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं का भी उचित सम्मान करना चाहिए। इस दिन किसान हल का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करते हैं और हरी भरी फसल बनी रहे, इसकी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ताकि घर में अन्न और धन की कोई भी कमी ना हो। व्यक्ति जितने भी कार्य करते हैं वह सभी अन्न के लिए ही करते हैं। अगर अन्न ना हो तो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस दिन किसान अपने हल का पूजन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस दिन हल का पूजन तथा पितृ पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन पितृ निवारण के लिए उपाय करना बड़ा ही लाभप्रद होता है। अमावस्या तिथि के दिन स्नान करना, दान करना, अपने पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध आदि का कार्य करना, यह सब बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। और इस दिन अमावस्या तिथि काल सर्प आदि दोषों से मुक्ति प्राप्ति के लिए भी उपाय किए जाते हैं। और चंद्रमा कुंडली में अगर कमजोर हो तो इसके लिए भी उपाय किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। उसके बाद फिर जानेंगे कि आषाढ़ी अमावस्या हलहारणी अमावस्या तिथि के दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 28 जून 2022 दिन मंगलवार सुबह 5:54 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 29 जून 2022 दिन बुधवार सुबह 8:23। तो अमावस्या तिथि का जो व्रत होता है, यह व्रत हमेशा ही चंद्रोदय व्यापिनी इस व्रत को किया जाता है। तो जो भी अमावस्या तिथि का व्रत रखने वाले हैं वो 28 जून 2022 को व्रत को रखेंगे और इस दिन मध्याह्न काल के समय में तर्पण, श्राद्ध आदि का कार्य किया जाता है। तो दोपहर के समय में अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध आदि का कार्य करे तो यह लाभकारी होगा। और जो भी केवल स्नान दान करने वाले हैं वो 29 जून 2022 को स्नान दान का कार्य करेंगे। उस दिन अमावस्या तिथि जो कि सुबह 8:23 पे अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी। इससे पहले ही स्नान और दान का कार्य करे। और जो भी व्रत रखने वाले हैं वो 28 जून 2022 दिन मंगलवार को व्रत रखेंगे और अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि का कार्य करेंगे। अमावस्या तिथि के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:10 और सूर्यास्त शाम 6:52। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे सुबह 4:12 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे शाम 6:28 पे। सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे और चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे। अमावस्या तिथि के दिन नक्षत्र जो कि मृगशिरा नक्षत्र शाम 5:07 तक, उसके बाद आद्रा नक्षत्र। अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से दोपहर 9:23 तक। गोधूली मुहूर्त जो कि शाम 7:09 से शाम 7:35 तक। और जो राहु काल का समय होगा, यह समय दोपहर 12:01 से दोपहर 1:44 तक। तो राहु काल का जो समय होता है, राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है।
अब आइए जानते हैं अमावस्या तिथि के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि जो कि अमावस्या तिथि होती है और अमावस्या तिथि को रिक्ता तिथि माना जाता है। इस तिथि पर कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अमावस्या तिथि पर रात्रि में चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। अमावस्या तिथि पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं, जिसके कारण चंद्रमा कमजोर पड़ जाते हैं और मन में कहीं ना कहीं नकारात्मक का प्रवेश होने लगता है। सूर्य और चंद्रमा के एक राशि में होने पर पितरों को प्रसन्न करने का भी एक अद्भुत दिन होता है, जिससे हमारे कार्यों के अंदर गति आती है और हमें नौकरी, व्यापार आदि में सफलता की प्राप्ति होती है। इसी कारण अमावस्या तिथि के दिन जन्म लेने वाले लोगों के हर कार्य में दिक्कत और परेशानी भी आती है। कोई न कोई कार्य आसानी से नहीं हो पाते हैं। चंद्रमा कमजोर होने के कारण ऐसे लोग बहुत जल्द ही नकारात्मकता से घिर जाते हैं और उनका अपने माता पिता से संबंध भी खराब हो जाता है। अमावस्या तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए जरूरतमंद लोगों को दवा, वस्त्र, भोजन आदि का दान दिया जाता है और अपने पितरों की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए अमावस्या तिथि के दिन विशेष प्रकार से अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए, श्राद्ध आदि का कार्य करना चाहिए। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और जब पितृदेव प्रसन्न होते हैं जिससे वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं और फिर घर में वंश वृद्धि हो पाती है तथा धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या तिथि के दिन अवश्य ही दान, तर्पण आदि का कार्यक्रम करना चाहिए। जहाँ तक हो सके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। गरीब मिल जाए तो गरीब को भी अन्न, वस्त्र आदि प्रदान करनी चाहिए। अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही दान देना चाहिए, यह लाभप्रद होता है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके जो भी व्रत रखने वाले हैं गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान करने का बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर वहां पर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करके। उसके बाद सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु, वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो अवश्य ही सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें, इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। और जो भी तर्पण आदि का कार्यक्रम करने वाले हैं वो मध्याह्न काल में तर्पण आदि का कार्य करें तो लाभप्रद होता है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन घर में किसी भी प्रकार के तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन घर में इस दिन सुबह के समय में नमक का पोछा लगाना चाहिए, यह लाभप्रद होता है। अमावस्या तिथि पर बाल बिल्कुल भी नहीं कटवानी चाहिए, दाढ़ी आदि नहीं बनवानी चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव इस दिन नहीं लाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। इसलिए इन कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर जहाँ तक हो सके पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर अपने पितरों के लिए भोजन रसोई घर को साफ सुथरा करके ही बनाएं और भोजन में शुद्ध चीजों का ही इस्तेमाल करें। इस दिन आप पीपल वृक्ष का पूजन करें, पीपल के वृक्ष में जल डाले, वहाँ पे दीपक जलाए, इससे लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है। अगर पीपल वृक्ष का पूजन करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और अपना कृपा प्रदान करती है। तो इस दिन पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए और पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि एक पान के पत्ते पर 2 सफेद पेड़े रखकर पीपल के वृक्ष की जड़ में रखें। ऐसा करने से नौकरी, व्यापार में सभी मुश्किलें दूर हो जाती है और घर के सभी लोग भी स्वस्थ रहते हैं। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या तिथि पर चाहिए कि इस दिन स्नान आदि का कार्य करके उसके बाद गाय को भोजन अवश्य ही देना चाहिए, हरा चारा खिलाना चाहिए, कुत्ते और कौवे को भी खाना देना चाहिए।
इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को दवा, वस्त्र, भोजन का दान करे और नेत्रहीन विद्यालय में मीठे भोजन का दान करे, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। पीपल के छोटे छोटे 2 पौधे निर्जन स्थान पर लगानी चाहिए। ऐसा करने से व्यापार में फंसा हुआ धन वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है और नौकरी भी आसानी से मिल सकती है। तो ये कुछ उपाय आप अमावस्या तिथि पर करें तो यह लाभप्रद होता है। अमावस्या तिथि पर काले कुत्ते को तेल से चिपड़ी हुई रोटी रात के समय में खिलाएं, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आपके कहीं दुश्मन भी होंगे वह सब शांत होने लगते हैं। अमावस्या तिथि पर रुद्राभिषेक, पितृदोष शांति पूजन और शनि उपाय करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होता है और पुण्य कर्म उदय होते हैं। यही पुण्य कर्म आपकी सभी मनोकामनाएं की पूर्ति करती हैं। अमावस्या तिथि पर सुबह के समय में स्नान करने के बाद चाहिए कि आटे की गोलियां आदि बना करके उस गोली को भगवान का नाम लेते हुए किसी तालाब या नदी में जाकर के ये आटे की गोलियां मछलियों को खिला दे। इस उपाय को करने से आपके जीवन की अनेक प्रकार की परेशानियों का अंत होता है। इस दिन काल सर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान करने के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें। सफेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। इससे काल सर्प दोष से राहत पाने का यह एक अचूक उपाय है। अमावस्या तिथि पर इस दिन शाम के समय में घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।